नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के वो प्रकोप जो कि आपने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, वो कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो वेलकम, प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हर किसी की कहानी को मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज की जो कहानी है ये अगला भाग है उस कहानी का जिसके अंदर एक सवाल था कि क्या उस धर्मपत्नी का कोई भी मिस्टेक था, क्या वो तांत्रिक की जो धर्मपत्नी थी उसकी कोई गलती थी। मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलती थी। इंसान अपनी ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा से कर सकता है। उसकी किस्मत नहीं थी इतनी ऐसी कि शायद उसे खुशियाँ मिलें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान अपनी किस्मत खुद बदलना जानते हैं, बशर्ते वो कोशिश तो करें। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं सुना तो उसे सुनिए, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे दोनों कहानियों को कि इनके साथ यहाँ तक ये जो हुआ है इसमें इनकी क्या कोई गलती थी या नहीं। कहानी रश्मि की है जो कि मर कर वापस आई, जिंदा हो गई। एकदम अजीब सी बात है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे तो साइंस भी ये मानती है कि हाँ, कुछ पल के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी को छोड़कर वापस आ सकता है, लेकिन कुछ पल के लिए। इस बात को झुठला दिया हमारे हिंदुस्तान के कई ऐसे लोगों ने जो कि जाने के बाद वापस आए और कई सालों तक हम सब के साथ रहे हकीकत में। और उनका वापस आने के बाद का व्यवहार, बाद में उनका अस्तित्व और बाद में उनकी किस्मत बदल गई थी। ऐसा इनके साथ भी होने वाला था शायद। लेकिन जैसे ही ये जिंदा हुई उससे पहले एक वो अजीब सा मोमेंट जिसमें तांत्रिक ने कहा था, वो भी ज़मीन पर थूक कर एक तरह से बुराई करते हुए कि ये तो वापस आने वाली है। यानी कि उसने जो किया, जो उसने कोशिश करी, वो अधूरी रह गई, या किसी ईश्वर ने इनको इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। ये जो तांत्रिक भाई साहब हैं, ये जो चाह रहे थे अपनी धर्मपत्नी के लिए करना, वो हो नहीं पाया। इसीलिए उसे शायद वो चीज़ बुरी लगी। वरना कौन ऐसा इंसान है जो कि अपने परिजनों के वापस आने पर दुखी हो जाए। सब खुश होंगे ना, किसको दुख होगा। लेकिन उसे हुआ था। इनकी जो दीदी हैं जिनके यहाँ ये काम करती हैं, जहाँ पर इनकी ये मृत्यु हुई थी, वहाँ बहुत सारे लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे और सभी लोग तैयार कर रहे थे। शैया पे लिटाया था और उन्हें ले जाने वाले थे, तभी वो उठकर बैठ गईं। बहुत सारे लोग यहाँ से भाग गए थे जिन्होंने साफ कह दिया था ये अब प्रेत है, ये इंसान नहीं है, ये भूत प्रेत आत्मा कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये अब इंसान नहीं है। लेकिन इनकी दीदी ने ये हंस रही थी बड़ी भयानक और डरावनी हंसी में, लेकिन दीदी ने इन्हें गले लगा लिया। उनके आंख से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कि गंगा जमुना बह रही हो। इनके पतिदेव बहुत ज़्यादा खुश थे, ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी से जो आपने एक रोशनी छीन ली थी वो वापस दे दी। बहुत धन्यवाद कर रहे थे ईश्वर का। और हाँ, कभी कभी ये जो इनके जो पतिदेव हैं ये बालाजी के मंदिर हो आते थे। और बालाजी, मैं यहाँ पर हनुमान जी को बोल रहा हूँ। बहुत से लोग हैं कंफ्यूज होते हैं कि तिरुपति बालाजी को भी बालाजी बोला जाता है। नितिन, आप कौन से बालाजी बोलते हो। और हनुमान जी की कहानी सुनाते वक्त, श्री राम का नाम लेते वक्त, उसके बाद आप हनुमान जी का ही नाम बालाजी के रूप में लेते हो। हाँ, एक तरह से मेरा उनसे लाड़ प्यार है, मैं उन्हें बालाजी बोलता हूँ। हो सकता है कि आपको बुरा लगे तो उसके लिए जी सॉरी है, हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं हनुमान जी को बालाजी ही बोलता हूँ। बजरंग बली, महाबली हनुमान, वीरबली हनुमान, श्री राम भक्त हनुमान, जो आपको उचित लगे नाम आप वो रख सकते हो। ये जो इनके पतिदेव हैं जिनसे अभी शादी हुई है, ये बालाजी को मानते जानते तो हैं, लेकिन कभी कभी, मतलब कभी मंगल हुआ, गए, प्रसाद चढ़ा दिया, कोई ख़ास दिन होता तभी जाते। ऐसे नहीं कि वो हर दिन पूजा अर्चना करें, हर दिन पूजा प्रार्थना करें, ऐसा नहीं था। इन्होंने यहाँ पर हाथ जोड़कर जब ईश्वर से प्रार्थना करी और धन्यवाद करा तो यहाँ बालाजी का नाम ले दिया। जैसे ही सिर्फ नाम लिया है, ठीक है, कोई पूजा नहीं करी, तो अब आपको नाम का जोर पता पड़ जाएगा। कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम होता है। ऐसे ही हनुमान जी भी अगर नाम की बात करी जाए तो कम नहीं है। किसी भी विषय में आप देख लीजिए तो उनका ऑरा इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग होता है कि सिर्फ और सिर्फ नाम लेने से काम बन जाते हैं।
इसने यहाँ नाम लिया सभी के सामने। हनुमान जी महाराज कृपा करें, कुछ ऐसा बोला तो इसकी हंसी बंद हो गई। ये जो हंस रही थी इसके साथ, हाँ वो प्रेत था, लेकिन उसे अभी फ़िलहाल यहाँ से घर छोड़ना पड़ेगा। घर का मतलब मैं शरीर से बोल रहा हूँ। ये जो इनकी धर्मपत्नी है, इनके इस शरीर को मैं अभी घर बोल रहा हूँ। उस प्रेत को वो घर छोड़ना पड़ा और वहाँ कोई और महिला थी जिनके माध्यम से उसने अपने होने के सबूत दे दिए। वो महिला एकदम से ज़मीन पर बैठती हैं और किसी और भाषा में बोलने के बाद इन दोनों को बहुत गलत शब्दों के इस्तेमाल करते हुए बोलने लग जाती हैं। एक तरह से वो अपना गुस्सा निकालने लग गई, पता नहीं क्यों। ये ठीक है, आपको क्या हुआ है बहन जी, आप ठीक हो, आप अभी तो नॉर्मल थी, क्या हुआ है? बहुत सारे सवाल आए एकदम से। तो लोगों ने कहा कि ये जिंदा जो हुई है ना, अपने साथ बला ले आई, ये अपशगुन थी, हमने गलती कर दी कि हम इसके यहाँ पर आ गए, इसके तो मरे पर भी नहीं जाना चाहिए था, ना जाने हमने अब कौन सी बला अपने सिर ले ली। ये सारे लोग जो यहाँ पर अभी तक मदद करने के लिए आगे आ रहे थे, वो अब इसे उल्टा सीधा बोल रहे थे। एक आध सेकंड, 2-4 सेकंड तो बर्दाश्त किया, लेकिन फिर पतिदेव ने सभी से कह दिया हाथ जोड़कर कि गलती हो गई कि आप सबको मैंने यहाँ आने दिया। मैं सबको बता देता ये अपशगुन है, बांझ है, तो आप सब यहाँ मत आओ और इसको हम अकेले ही ले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप सबका समय ख़राब हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब मेरी पत्नी को आप ये सब मत बोलो। इन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ से उठाया और वो जो भी सामान आया हुआ था ले जाने के लिए जो होता है, वो एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। घर में इस तरह का सामान नहीं रखना चाहिए। अगर ईश्वर की कृपा हो चुकी है और आप सकुशल ठीक हैं और इस तरह की कोई वापस आ गया है तो सामान को सिला दिया जाता है, सामान रखा नहीं जाता घर में। इन्होंने उस सामान को वहीं छोड़ दिया और उनकी मदद में लग गए कि उन आंटी को ना जाने क्या हो गया है। कुछ देर तक तो उन्होंने अपने खेल दिखाए अजीब से, जैसे कि हम कभी मंदिर में उतारा देखते हैं कि उन्होंने एकदम से अपने बाल खोलकर हिलाना शुरू कर दिया, तो लोगों को अजीब सा डर का सा माहौल हुआ। लेकिन कौन इस बात को 100% बोल सकता है कि इसके साथ प्रेत है ना? कुछ लोग तो सोचते हैं कि ये मजाक कर रहे हैं, नौटंकी है, ये वाला शब्द सही रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब प्रेत किसी के शरीर के माध्यम से कुछ समझा रहा हो तो उसका अपने ऊपर बस नहीं चलता है, और ये बात बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए भी देखा होगा। ऐसा ही ईश्वर के साथ भी होता है। अगर किसी पर माँ भवानी ने अपना एक हल्का सा जर्रा भी छोड़ दिया कुछ कहने बताने के लिए, तो भी उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। हमारा शरीर ईश्वर की ऊर्जा को या प्रेतों को नहीं झेल सकता। प्रेत अपने साथ ले जाने के लिए अपनी ऊर्जा दिखाते हैं और ईश्वर सामने वाले की मदद के लिए अपनी ऊर्जा हल्की सी दिखाते हैं। कभी वो अपने लिए मदद नहीं कर पाता, ना करता। जिस पर माता आती हैं या जिस पर कोई देव आते हैं, कभी भी देखिएगा वो अपनी मदद नहीं कर पाते हैं। उनके साथ कोई परेशानी है तो वो अपने आप को सॉल्यूशन नहीं दे सकते, दूसरों का उद्धार कर देंगे। इन्होंने यहाँ से इन आंटी को उठाकर अपने कमरे में बिठाया, उन्हें पानी वानी पिलाया। कुछ देर में वो नॉर्मल हुई। अब सवाल ये था कि अगर ये नॉर्मल है और ये भी अब ठीक हैं जो इनके यहाँ काम पर आती थी, तो फिलहाल वो प्रेत अभी कहाँ है? एक मटका आया था छोटा सा, ठीक है, जिसे घड़ा कहते हैं ना, छोटा सा मटका। उसने अपने आप को उसके अंदर कैद करा, मतलब कि अपने को जगह उसने उस मटकिया में दी। मैं प्रेत के बारे में बोल रहा हूँ और ये हमारा अनुमान है, क्योंकि उस तांत्रिक का वापस घर में आना और सिर्फ उस मटकी को लेकर जाना ये प्रूव कर रहा था कि उस मटकी में वो प्रेत था जो छोड़ा गया था। एक चीज़ जो आपको नहीं पता उसे बताता हूँ कि अगर कोई प्रेत किसी के लिए छोड़ा गया है और वो अपने काम को करने में सक्षम नहीं हुआ, उसे सक्सेस नहीं मिला, तो जिसने छोड़ा है, जिस भी तांत्रिक ने, वो उसे डांटेगा। समझना, मैं आपके और अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। उसे डांटेगा और प्रेत उसके आगे हाथ जोड़ेगा, माफ़ी मांगेगा और फिर कहेगा कि अब मैं करके दिखाऊंगा, जो मेरे से अभी नहीं हुआ अब मैं करके दिखाऊंगा और इससे भयानक करूंगा। इनके घर में फिलहाल अभी किसी पर भी कोई समस्या नहीं थी। एक खुशी का माहौल था। वो आंटी भी एकदम भली भांति ठीक हो गई थी। उन्हें ये याद ही नहीं कि मैंने इस तरह की कोई हरकत अभी यहाँ पर करी है। बाल खोले थे, सिर घुमाया था, सिर को पीछे दीवार में मारा था, ये सारी हरकतें उन्हें याद ही नहीं। लेकिन हाँ, सिर में हल्का हल्का भारीपन या दर्द की वजह से महसूस तो हो रहा था कि कुछ हुआ है, लेकिन याद नहीं था।
यहाँ से अब ये दोनों दीदी का धन्यवाद करके अपने कमरे में ऊपर आए। अटैची वो आपको मैंने पहले वाली कहानी में बताया था कि जब इनके बॉडी को लिटाया गया था, शरीर इनका शैया पे रखा जा रहा था ले जाने के लिए, तो वो अटैची नीचे थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये अपने कमरे में आए तो वो अटैची फिर से ऊपर है। ये सब कुछ भूल चुकी है। इसके पतिदेव ने पूछा, महादीदी ने भी पूछा, लेकिन इसे कुछ याद नहीं है कि मैं जब मुझे चक्कर आया था उसके बाद मेरे को क्या हुआ। बहुत से लोग बताते हैं वो तो खैर मीडिया की कवरेज के लिए होता है या अपने आप को पॉपुलर करने के लिए होता है कि हमें रोशनी दिखी थी, हमें चांद सितारे दिखे थे, हमें भोले बाबा दिखे थे। ये तो सिर्फ देखो, मैं क्या ही बोलूँ, किसी के लिए कुछ याद ही नहीं रहता है। लेकिन इसे एक चीज़ याद रही, जब मैं जा रही थी तो मैंने अपने पति को, जो मेरे पहले पति हैं तांत्रिक जो हैं, उन्हें वास्तव में अपने ऊपर बैठे हुए देखा था और वो मेरे गले पर वज़न कर रहे थे, कोई वज़न रख रहे थे, मतलब किसी तरह का वज़न था जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पाई, बस इतना याद है। उस आदमी को पूरी दुनिया में अब सबसे बुरा इनका पति जो पहले वाला है वो लग रहा है कि अगर तंत्र विद्या करनी ही है तो अपने परिवार को तो छोड़ दे। कहते हैं ना कि डायन भी 7 घर छोड़ती है, ये तो अपने घर को नहीं छोड़ रहा। इन्होंने कहा कि हमें यहाँ से छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, तुम्हारे पति को भी यहाँ देखा गया है। इसने कहा कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते, उन्हें मैंने अलीगढ़ में देखा था, वो यहाँ नहीं है। तो इन्होंने बताया कि जिस आदमी को मैंने देखा था, जिसके मस्से थे, जब तुम्हारे को हम ले जाने के लिए शमशान घाट के लिए तैयार कर रहे थे, तब मैंने भीड़ में उस आदमी को खड़े देखा था। तो कहती हैं कि अगर वो यहाँ है तो वो हमारे साथ फिर से कुछ अपशगुन कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। इस बात को इसने आना जाना कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इसने एक बहुत बढ़िया काम किया। ये दोनों यहाँ से एकदम स्वच्छ होके नहा धोकर मंदिर के लिए चले। मंदिर गए, इत्तिफाकन मंगलवार, बहुत लंबी लाइन लग रही थी, तो वहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए ये भी लाइन में रुके। बार बार मंदिर में अभी ये एंट्री नहीं हुई है, वो जो लाइन है मंदिर से बाहर तक आ रही थी। बार बार इनके कान पर आकर ये कोई बोल रहा था कि इसे करने के बाद भुगतेगा तू। मतलब उसके हाथ में प्रसाद है, बालाजी पर प्रसाद चढ़ाने आ रहा है, तो बार बार उसे कोई ये कह रहा है कि इसे करने के बाद तू भुगतेगा। तो ये अभी मंदिर में आने से पहले अपनी धर्मपत्नी से बोलते हैं कि मुझे बार बार इस तरह का कुछ सुनाई दे रहा है। तो उसने कहा सब कुछ छोड़ दो, अब सिर्फ हनुमान जी की तरफ देखो। और हाँ, ये बताता है कि इसके पीछे लाइन में बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये पलटा नहीं, क्योंकि इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत गर्म या ऐसा कह सकते हैं जैसे गर्म कलछी होती है ना, इस तरह से इसकी गर्दन पर कोई छुआ रहा है। ये बार बार कोशिश कर रहा था पलटने की, लेकिन हनुमान जी से ऐसी नज़र लगी हुई थी कि वो पलट नहीं पा रहा था। ये खुद बताते हैं कि मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं पलटा नहीं। मुझे धक्का लगा, 3-4 बार धक्का दिया गया, मेरा गिरेवान इस तरह से पकड़ के खींचा गया, लेकिन मैं जब तक प्रसाद नहीं चढ़ा तब तक पलटा ही नहीं। और कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ। इन दोनों ने जोड़े से हनुमान चालीसा करी, बाबा से आशीर्वाद लिया, मंदिर के बाहर आए। तो मंदिर के बाहर कुछ लोग मदद के लिए बैठे होते हैं ना, कि आप 2-1 रुपये से उनकी मदद कर दीजिए, प्रसाद दे दीजिए। तो वहाँ एक काले कपड़ों में आदमी बैठा हुआ था जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था, उसका एक हाथ नहीं था, उसके हाथ में एक कटोरा और साइड में एक घड़ा रखा हुआ था। ये जब सबको प्रसाद दे रहे थे, धर्मपत्नी मतलब सबको प्रसाद दे रही थी, इनके पतिदेव ने इस चीज़ को नोटिस करा कि वही घड़ा है जो अभी कुछ देर पहले हमारे घर पर था, और ये आदमी का हाथ या उसके कपड़े या उसका कटोरा कुछ वैसा ही है जो मुझे सपने में दिखता है। यानी ये वो तांत्रिक बैठा हुआ है। और उसने सभी की तरफ चेहरा ना करके अपने आप को मंदिर की तरफ उसने ओट कर रखी थी, मतलब पीठ थी उसकी मंदिर की तरफ। इनकी धर्मपत्नी जैसे ही उसके कटोरे में कुछ प्रसाद डालने वाली थी, तभी उसने कटोरे को एकदम पलट दिया। ये ना चाहिए, खाना खाऊंगा, कुछ पैसे दे। और एक चीज़ बताऊं, तांत्रिक एक ऐसा शब्द है जो कि मोह माया से दूर होते हैं। इन्हें मतलब नहीं कि आपके पास 500 हैं, 5000 हैं, 5 लाख हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके लिए मिट्टी है वो, पैसों का कोई मतलब नहीं। और जहाँ पैसों का लेन देन चल रहा है, आप हमारे लिए ये कर दो, हम आपके लिए वो कर देंगे, न जाने उनके ईश्वर कैसी मदद कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जितना पता है, मुझे एक तांत्रिक ने ही बताया है कि नितिन, हमारे लिए पैसों का कोई महत्व होता ही नहीं, हमें दिखते ही नहीं है। हमारे लिए 1 का सिक्का पड़ा हो, सोने का सिक्का पड़ा हो, कोई मतलब नहीं है। मिट्टी है, गंदगी है हमारे लिए।
हम उसे छू भी नहीं सकते, लेकिन इसने इस तरह से मांगा, वो बड़ा अजीब था। इनके पतिदेव ने कहा कि हमारे पास कोई खुले पैसे नहीं है, आप चलो यहाँ से। अपनी धर्मपत्नी का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उन्हें जब ले जाने लगे तो उसने कहा कि अरे इनके लिए कुछ दे देते ना, मतलब 1-2 रुपये 10 रुपये कुछ भी, देखो आज कितना अच्छा दिन है। उसने कहा सब अच्छा दिन है, लेकिन पलट कर मत देखना, वो तुम्हारा पति है। अब जैसे जैसे ये चल रहे हैं वैसे वैसे उसकी भी रफ्तार बढ़ रही है, वो इनका पीछा कर रहा है। दोनों को डर लग रहा है, लेकिन ये इनसे बलशाली है, ताकतवर है, हिम्मत वाला है तो ये क्या 2-2 हाथ नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उसका ऑरा ऐसा होता है, उसका डर ऐसा होता है कि आप कर नहीं पाओगे कुछ। ऐसा ही हो रहा था इनके साथ। यकीन मानिए तकरीबन 2.5 किलोमीटर ये उस मंदिर से विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, और जहाँ जाकर ये रुके वो बहुत सुनसान एक ऐसी फैक्ट्री थी जो कि न जाने कब से बंद है। ये गलती से दोनों यहाँ तक आ गए। आने के बाद फैक्ट्री में इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, गलती हो गई, हम यहाँ तक क्यों आ गए। फैक्ट्री के अंदर काफ़ी अंधेरा है, लेकिन इन दोनों ने अपने आप को उससे छुपा लिया। वो फैक्ट्री के बाहर तक तो आया, लेकिन अंदर नहीं आया। उसने इधर उधर देखा, ढूंढा, कुछ नहीं समझ आया। इन दोनों ने अपनी आंखों से देखा सब कुछ होते हुए। उसके हाथ में कटोरा है और उसने अपने झोले में वो वाली मटकियाँ रख रखी थी जो वो लेके चल रहा था, जिसमें वो प्रेत है। ऐसा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि जो अभी होगा ना उससे साफ पता पड़ जाएगा आपको भी कि हाँ उसके अंदर प्रेत रहा होगा। इस आदमी ने बहुत बार उस अपनी पत्नी को आवाज़ दी, लेकिन वो किसी और नाम से, उल्टे नाम से या गलत नाम से बुला रहा था। इनके पति को बहुत गुस्सा आ रहा था, जो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मैं 2-2 हाथ करके इसे हरा दूं, लेकिन तांत्रिक थोड़ा डरावना बात हो रहा था। उसने फैक्ट्री की तरफ देखकर उस मटकी में कुछ पढ़कर ज़मीन पर फोड़ दी, और जैसे ही ज़मीन पर फोड़ी, जो रश्मि के पतिदेव हैं ये लड़कियों की तरह से रिएक्ट करने लग गए। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे घर नहीं जाना? बहुत सादगी से, बहुत अदाओं से बात करने लग गए एकदम। ये तूने चूड़ियाँ कहाँ से ली हैं? मेरे कान के झुमके कैसे हैं बता। इन्हें डर लगने लगा कि आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, और इतनी तेज़ तेज़ बात करोगे, वो सामने ही है, उन्हें हमारी आवाज़ आ जाएगी, आप चुप रहो ना। भी किसको हमारी आवाज़ आ जाएगी? वो नहीं देखेगा हमें। तू डर क्यों रही है इससे? ये तो मालिक है। अरे चलना मेरे साथ। उसने ऐसा बोला, और इनकी धर्मपत्नी को ध्यान नहीं उसके बाद क्या हुआ। जब आंख खुली इनकी तो ये अपने घर में थी। दीदी सामने बैठी हुई थी, उन्हीं के पास इनके पतिदेव बैठे हुए थे। क्या हुआ था? तुझे रिक्शा में जब लाए तो तू कुछ बेहोशी में थी। सब कुछ ठीक है? तुम तो मंदिर गए थे, इतनी देर कैसे हो गई? दीदी मैं ना आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अकेले में आपको बताऊंगी। हाँ यहाँ है कौन? ये तो तेरे पतिदेव है ना, तू बता तो सही क्या हुआ। नहीं आप एक काम करेंगे। हाँ बता ना मुझे क्या करना है। तेरे लिए खाना बना दूँ? अब इनकी जो दीदी हैं उन्होंने उसे देखा कि अभी तक तो इसने कुछ बोला नहीं था जब से आए हैं, लेकिन ये इस तरह से क्यों कर रहा है। बेटा जी आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रश्मि ने कहा कि तेरा नाम क्या है? इनकी दीदी ने रश्मि से कहा कि किस तरह से बात कर रही है, क्या हुआ तुझे, किससे बोल रही है तू? दीदी आप एक मिनट चुप रहो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ? तेरा नाम क्या है जो तू आई है मेरे साथ? तो ये जो इनके पतिदेव हैं बेड से खड़े हो जाते हैं, 2-1 बार अपने बालों को ठीक करते हैं, इसकी तरफ देखते हैं, भीनी भीनी सी मुस्कुराहट देते हुए, हंसते हुए क्या बोलते हैं, लीलावती नाम है मेरा, और तुझे ले जाने के लिए दोबारा आई थी मैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल ठीक हूं। तू कैसी है? जो इनकी दीदी हैं वो डर गई हैं एकदम से कि आप ये इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना आज सुबह घर में क्या हुआ है, उसके बाद आप ये सब मत करिए। क्या नहीं करिए? क्या सब नहीं करिए? मेरा नाम लीलावती है। यहाँ रश्मि ने पूछा कि तू गई कैसे थी?
मैं ट्रेन से गिर गई थी और मैं वहीं पड़ी हूं। रश्मि ने अपनी दीदी का हाथ पकड़ा और कहती है कि इन पर किसी ने खेल कर दिया है, मतलब कि इन पर किसी ने प्रेत छोड़ा है, या ये कह सकते हैं अलग भाषा में इनके साथ कोई प्रेत लग गया है। मेरे पति को यहाँ देखने का मतलब ही ये है कि किसी न किसी के साथ कोई समस्या होगी और ये मेरी बला इन्होंने अपने ऊपर ले ली है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इनके लिए, मैं कोई अच्छा वक्त नहीं ला पाई और इनके साथ देखो कितना गलत हो रहा है। तो वो ज़मीन पर बैठने के बाद एकदम ज़मीन पे हाथ मारने लग गई। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो वो बड़ा भयानक था। इनकी दीदी और ये दोनों ऐसी डरी कि यहाँ से भागती हुई बाहर गई। नीचे आती हैं, सभी को कहती हैं कि वो उसके साथ कोई समस्या हो गई है, वो गैलरी से जाकर मेन जो दरवाज़ा है उसे बंद कर दो। इनके घर के जो बड़े लोग थे, दादा अम्मा जी जो थे वो भी, और कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि वो इतनी तेज़ तेज़ बात कर रही थी, मतलब कर रहा था कि लोगों को सुनाई दे रहा था। उन्होंने जाकर बाहर से दरवाज़ा बंद करा। पूछा लोगों ने कि क्या हुआ है। बताया कि रश्मि के पति जो हैं, तांत्रिक जो हैं, जिनसे लोग मदद मांगते हैं, उन्होंने कोई ऐसा खेल करा है जो शायद रश्मि पर ना आकर रश्मि के पति पर आ गया है और इन्हें ले जाना बड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी हरकतें बहुत ज़्यादा डरावनी हैं। लोग देखना चाहते हैं। लोगों को बड़ी बेसब्री हो रही थी कि देखें वो भूत प्रेत जो है क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, देखेंगे तो सही। सभी ने बहुत कोशिश करी कि एक बार आप दरवाज़ा खोल दीजिए, हम देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि ये कोई ट्राई करने वाली बात नहीं है। जो हमने देखा, जो उसकी हरकतें हैं वो साधारण नहीं थी, वो बड़ा भयानक अजीब सी हरकत कर रहा है। अभी यहाँ ये घर में ना बड़ा डरावना भयानक सा हो रहा था, सभी कुछ बड़ा अजीब है। तभी यहाँ एक पंडित जी आए। सिर्फ वो ये देखने आए थे कि कौन वो गुड़िया है जो कि जाकर वापस आई है। ये बनारस के थे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी काम से आए थे, लेकिन ये जब न्यूज़ सबको पता चली तो ये भी देखने आए, दर्शन करने आए कि कौन वो गुड़िया है जो कि वापस आई है। ये आए, इन्होंने हाथ जोड़ा और पूछते हैं कि यहाँ घर में सब कुछ ठीक है, इस घर का मालिक कौन है, कुछ बात करनी थी। दीदी आई और कहती हैं कि पंडित जी मैं हूँ, आप यहाँ कैसे? तो कहते बस मैं उस गुड़िया को देखने आया था, आशीर्वाद लेने आया था, उसके पैर छूने आया था जो कि जाकर वापस आई है। रश्मि को सामने देखा, कहा कि ये है, लेकिन ये बहुत परेशान है, उसकी आंखों में आंसू थे, चूड़ियाँ टूटी हुई हैं और बहुत डरावना उसका चेहरा हो रहा है, बेचारी बहुत परेशान। अरे गुड़िया तेरे पर तो ईश्वर का आशीर्वाद, लेकिन तू इतनी घबरा क्यों रही है? बताया सब कुछ। तो कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ कब से है, वो जो लग रहा है कि तुम्हें औरत आ गई है वो कब से है? ये हम उस फैक्ट्री गए थे और वहाँ एक मटकी फोड़ी थी, जिसने फोड़ी थी तुम उसे जानते हो? बताया कि वो हमारे पति हैं, जो पहले पति थे। और उन्होंने कहा वो जो मटकी जिसने वहाँ फोड़ी है तुम्हारे नाम से, लेकिन वो समस्या तुम्हारे साथ होनी चाहिए थी, इसने अपने ऊपर जानबूझ के ली है। जो आपके पतिदेव हैं वो जानते हैं कि अगर किसी पर प्रेत छोड़ा है और इस रिश्तेदार पर समस्या ना हो, उसे अपने ऊपर कैसे लिया जाता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे अकेला मत छोड़ो। अब ये रोए जा रही है और कह रही है कि मैं उनकी मदद करूं कैसे, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये सारी बातें होने में, सारा तमाशा होने में लोगों ने काफ़ी आनंद लिया। मदद के लिए कोई नहीं आया, सिर्फ ये पंडित जी आए थे और इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 के आसपास का टाइम था। पंडित जी ने कहा मुझे दिखाओ एक बार वो कैसे है, कहाँ है। बताया कि वो ऊपर वाले कमरे पर है और हमने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। कहते हैं आपने बहुत गलत किया, जब किसी के साथ इस तरह की प्रेत बाधा हो उसे अकेला मत छोड़ो, वो अपने साथ कुछ भी कर सकता है। इन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो हाँ, वहाँ उसने अपने साथ, मतलब प्रेत ने उनके साथ ले जाने तक का पूरा काम कर दिया था। उनके गले पर निशान 3 आज भी हैं। अटैची में जो श्रृंगार का सामान था वो सब उसने पहन रखा था, उस आदमी ने, इनके जो पति हैं। दोनों पैर के तकरीबन दोनों अंगूठे और 3-3 उंगलियां टूटी हुई थी। एक उंगली मुड़ी हुई थी पूरी, मतलब ये उंगली यहाँ पर छुई हुई थी, और दूसरी वाली उंगली के सहारे, मतलब उन्होंने कमर पर लगा के इस तरह से जैसे बैंड करते हैं, तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही थी। जब ये पंडित जी पहुँचे, लहंगा चुनरी वगैरह जो सब महिलाओं का होता है उसने पूरा श्रृंगार कर रखा था, अटैची खोलकर, ठीक है, अटैची में जो भी सामान था सब इसने पहना हुआ था। एक हाथ को इसने इस तरह से छुपा रखा था जैसे है ही नहीं, जैसे वो तांत्रिक। एक कटोरी थी जो कि रसोई से लाकर इसने अपने पास रखी हुई थी। इसकी जीभ थोड़ी सी नीचे थी
इन्होंने बताया कि हमने ये सब देखा है। चेहरा बिल्कुल काला हो चुका था। ले जाने का कुछ ही समय बचा था। ये जो पंडित जी हैं, इन्होंने इन सबको घर से बाहर कर दिया कि आप नीचे वाले फ्लोर पर भी नहीं रुकोगे, सब घर से बाहर जाओ। और सिर्फ इन्होंने कुछ पत्ते नीम के अपने घर के बाहर रखवा दिए कि आप सामने कहीं से भी लाकर नीम के पत्तों को गेट पर बिछा देना, मतलब एक तरह की लाइन बना देना, बाकी आप छोड़ दो। तकरीबन 2.5 घंटा, पौने 3 घंटा लगा पंडित जी को, और वो मदद कर पाए। लेकिन उसके बाद से 11 महीने तक इन्हें हाजिरी पर जाना पड़ा। बाबा की अरदास पूरी हुई और तकरीबन 7 बार की जो ट्राई होता है जाने का, जब होता है, उसने पूरी कोशिश करके इन्हें बहुत परेशान किया। आज ये लोग गाजियाबाद छोड़ चुके हैं और कहते हैं कि वो सबसे भयानक और डरावना हमारे साथ हुआ था। हमने उस टाइम फ़ोटो वीडियो का फ़ोन नहीं आया करता था, जो जिन पे होता था वो बड़े लोग होते थे, लेकिन हमारे पास नहीं था, वरना नितिन फ़ोटो वीडियो भी बनाकर आपको भेजते ज़रूर। देखिए, मुझे आप कभी भी कोई बात प्रूव करने के लिए ना चीज़ें इकट्ठी मत करो ना। मैं हर किसी की बात पर यकीन करता हूँ, सब कुछ होता है मेरे भाई, आप विश्वास करो। लेकिन सबसे ऊपर भगवान है, ईश्वर मदद करते हैं। ईश्वर की मदद से, वो शायद ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो पाया। लेकिन वो निशान उनके गले पर आज भी हैं, और वो कहते हैं कि मैं कभी भी उस विषय में डिस्कस करता हूँ तो कुछ याद नहीं रहता। जैसे रश्मि को याद नहीं कि वो जाके वापस आई थी, ऐसे इनके पति को भी याद नहीं कि उनके साथ वो करीब 4 से 7 घंटे क्या हुआ था। उनके साथ वालों को सब याद है। और आशा करता हूँ कि मैंने कहानी आपकी जो भेजी मुझे सही से सुनाई, सही से बताई। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर भरोसा, यकीन सब बाद में, सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।